हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि डिटर्मिनेंट चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर लिया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो करने वाले हैं उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे हम। तो क्या है कि इससे पहले एक चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चैप्टर करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है यहाँ पे कि देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं। हमने 10th क्लास में ये पढ़ा है साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े हैं। ठीक, और +1 क्लास में हमने आके क्या देखा है कि जो साइन और कोस है उनकी वैल्यू ही हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही होती है। -1 और 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू होगी। -1 से ज़्यादा बड़ी या मीन्स -1 से बाहर, इससे बाहर इसकी वैल्यू नहीं होगी। मीन्स -1 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है साइन और कोस के लिए। और जो टेन और कोट है ये कुछ भी वैल्यू देते हैं, ये फुल रियल नंबर। ठीक, इसकी वैल्यू मीन्स कुछ भी हो सकती है फुल रियल नंबर में से, इनमें कोई भी कंस्टेंट नहीं होता। उसके बाद क्या है कि जो साइन का अपोजिट है वो होता है कोसिकेंट, और जो कोस का अपोजिट है वो होता है सीकेंट। तो जो साइन और कोस है ये बिल्कुल काम भी अपोजिट करते हैं। देखिए जैसे मीन्स ये आपके पास रियल लाइन है, ये आपके पास रियल लाइन, ठीक है, रियल लाइन। अब रियल लाइन में क्या है कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1, -1, और यहाँ पे मैंने मान लिया 1। ठीक, तो इधर 1 2 3 आगे चलता जाएगा। अब जो साइन और कोस हैं उनकी वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, साइन की और कोस की। ठीक, लेकिन जो इनके अपोजिट है उनकी जो वैल्यू है यहाँ पे लाई करेगी, इसके आउटसाइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मीन्स रियल नंबर में से मैंने ये इंटरवल -1 से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, कि रियल नंबर में से ये बाहर निकाल दो सर, किसकी? एक तो यहाँ पे है आपके पास कोसिकेंट और एक आपके पास कौन है? सीकेंट। ठीक, साइन और कोस की वैल्यू याद रखेंगे -1 और 1 यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कोसिकेंट की क्या है? कोसिकेंट और सीकेंट इससे बाहर। -1 और 1 दोनों की वैल्यू हो सकती है। देखिए ये मैंने ओपन इंटरवल लगाया, मीन्स -1 और 1 के बीच की वैल्यू बाहर निकाली है। -1 और 1 बाहर मैंने नहीं निकाला। और आप देख भी सकते हैं कि जो साइन π/2 है वो 1 होता है, कोसिकेंट π/2 भी 1 होता है। तो मीन्स 1 और -1 तो दोनों की वैल्यू रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन ख्याल रखने वाली बात क्या है कि जो साइन और कोस है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। -1 और 1 भी वैल्यू हो सकते हैं साइन और कोस की, लेकिन कोसिकेंट और सीकेंट जो उनके रेसिप्रोकल हैं उनकी वैल्यू है जो -1 और 1 से बाहर रहेगी हमेशा ही। ठीक, ओके। अच्छा, ये मैंने डोमेन लिखी है। डोमेन में क्या है कि जो साइन एक्स की डोमेन है वो -π/2 से π/2। अब आप सोचोगे कि सर डोमेन का मतलब ये होता है कि मैं उसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जो वैल्यू हम उसमें पुट नहीं कर सकते मैं उसको डोमेन में नहीं रख सकता। देखिए क्या है कि जो साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट सीकेंट है, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स इनके इनवर्स। और फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको नहीं कराया, लेकिन उसमें यही चीज़ है कि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 और ऑन 2 होगा। ठीक है, तो 1 1 ऑन 2 को के लिए आप जान लीजिए कि 1 1 ऑन 2 को, इन फंक्शन को मैंने 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए जो इनकी डोमेन है उनको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, इनको क्या कर दिया? शॉर्ट। मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो π/2 में एक ही वैल्यू है, इस इंटरवल के अंदर एक वैल्यू के लिए एक मिलेगा यहाँ पे। मीन्स जैसे साइन π/2 1 होता है, साइन -π/2 -1 होता है। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इसके बीच में कि यहाँ पे रखने के बाद वो 1 बन जाए या -1 बन जाए। जैसे इनके बीच में π/6 है, साइन π/6 आप सारे जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 इनके बीच में लाई करता है। ठीक, लेकिन कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए क्या है कि यहाँ पे -π/2 होता है, यहाँ पे होता है π/2। तो अब जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, लेकिन जब यहाँ से यहाँ होगे तो ये वैल्यू दोबारा फिर से रिपीट कर जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या करेंगी? रिपीट कर जाएंगी। तो सिर्फ मैंने एक ही बार वालों को रख लिया, मीन्स जो सबसे पहले आते हैं। तो जैसे ये -π/2 से π/2 मैंने क्या है इनकी डोमेन को कंस्टेंट कर दिया, शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा डोमेन को, ताकि ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन बने और इनका इनवर्स एग्जिस्ट करे। ओके। अच्छा, अब अगर इनका इनवर्स एग्जिस्ट कराएंगे तो साइन की जो डोमेन होगी वो होगी -π/2 से π/2, ऐसे ही कोस के लिए, और ये सारे के सारे। अब ये कन्फ्यूज होगी कि सर इनको याद कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे प्रॉब्लम वाली तो बात ये है कि इनको याद कैसे करें। ठीक है, अब याद किस तरीके से करना है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे इनको बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो देखो क्वाड्रेटिक
आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ठीक। क्वाड्रेंट सिस्टम हमने सबने पढ़ा है। यहाँ पे 0, उसके बाद क्या है π/2। आप सारे जानते हैं कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो वो ऐड होता है और क्लॉकवाइज चलोगे तो माइनस होता है। अच्छा π/2 के बाद यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे आता है 3π/2, ठीक, और यहाँ पे आता है 2π, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर आप इस साइड आ जाइए, इस साइड उल्ट साइड आओगे तो यहाँ पे -π/2 आएगा, फिर यहाँ पे -π और यहाँ पे -3/2, तो इस चीज़ आएगा। देखिए, जब भी मैं डोमेन बनाऊंगा ना, उसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक। और आप यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, ये जो हाउस है दिस इज द हाउस ऑफ साइन एंड कोसिकेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है दिस इज द हाउस ऑफ टेंजेंट एंड कोट, ठीक। और जो फोर्थ हाउस है वो है आपके पास कोस का और किसका, सीकेंट का। तो अब जब हम इसकी डोमेन बनाएंगे, एक बात हमने ख्याल रखना है कि इसकी डोमेन में हमेशा ही 2 क्वाड्रेंट आएंगे। एक में ये पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड में ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी रहेंगी और इसी की वैल्यू नेगेटिव भी रहेंगी। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी रहेंगी, नेगेटिव भी रहेंगी। तो एक ऐसा क्वाड्रेंट चूज करूंगा जिसमें ये पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा चूज करूंगा जिसमें ये नेगेटिव है, ठीक। तो एक चीज़ तो देख लीजिए कि ये हम सारे के सारे फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हर एक की डोमेन में आएगा ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं 0 से π/2, 0 से π/2, इनके बीच में 0 आएगा, इसमें भी है 0 से π/2, इसमें भी है, सब में ही है 0 से π/2, तो ठीक। तो ये क्वाड्रेंट तो है, यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर हुई। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इनको अब, ठीक है। ये तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि जो ये है ये तो हमेशा ही सबकी डोमेन में आएगा, ठीक। और यहाँ पे मैं -π/2 लिख लेता हूँ, ठीक। तो अब देखिए, जैसे साइन की डोमेन लिखनी है, ये तो मैं डालूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा चूज करूँगा इनमें से, ये या ये? मैं वो चूज करूँगा जिसमें साइन नेगेटिव है। अब साइन इसमें तो पॉजिटिव है, इसमें क्या है, नेगेटिव, तो ये तो सिलेक्ट करना था, ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हुआ, इसका मतलब ये मेरे को सिलेक्ट करना है। मीन्स इसके साथ वो वाला क्वाड्रेंट सेलेक्ट करूँगा जिसमें ये नेगेटिव है, जिसमें ये क्या है, नेगेटिव है। तो मीन्स यहाँ पे इसकी डोमेन बनेगी -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, तो मैंने वही लिख दिया -π/2 से π/2। इसी तरीके से कोस के लिए जाऊंगा तो ये तो लेना ही लेना है। अब कोस है, जो कोस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब मेरे को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बन गया 0 से लेके पाई, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट कवर करना है, तो 0 से लेके कहाँ पे, पाई, तो 0 से पाई। टेंजेंट के लिए चलूँ तो टेंजेंट भी यहीं पे नेगेटिव होता है, लेकिन वो यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, वो दोनों में नेगेटिव होता है, ठीक। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया, मैं इसको चूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ -π/2 से π/2। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं कि सर इसको क्यों नहीं चूज़ किया, ठीक है। अब देखिए, इसका रीज़न क्या है कि जो टेंजेंट होता है ना, tan x, वो होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो जो ये साइन है, ठीक, ज़्यादातर यही इसकी वैल्यूज़ को डिफाइन करेगा। तो मीन्स जो इसकी जो डोमेन है, जो tan की डोमेन है, वो साइन के साथ मैच करती हुई होनी चाहिए, तो इसीलिए वो मैच कर रही है। मैंने क्या किया, -π/2 से लेके π/2 सेलेक्ट कर लिया। देखिए, ये tan और कोट दोनों में यही प्रॉब्लम होगी। जो tan की डोमेन है वो साइन से मैच करेगी और जो कोट की डोमेन है वो किससे मैच करेगी, कोस से, ठीक। दूसरी बात क्या है कि -π/2 पे और π/2 पे अब tan डिफाइन नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि टेंजेंट π/2 इज इन्फिनिटी, ठीक, एंड टेंजेंट -π/2 इज आल्सो -इन्फिनिटी, दैट इज दीज आर नॉट डिफाइंड। तो इस करके मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाई है, यहाँ पे क्लोज लगाई है, मीन्स -π/2 और π/2 मैंने नहीं रखे, इनकी बीच की ही वैल्यू ही रखी है, ठीक। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। सेम यहाँ पे कोट में है, कोट में क्या, कोट इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कोस के साथ मैच करता है, 0 से पाई। अच्छा, कोस 0 इन्फिनिटी होता है, कोस पाई -इन्फिनिटी होते हैं, तो इस करके मैंने यहाँ से ओपन ब्रैकेट लगा दी, 0 और पाई बाहर निकाल दी। अब आती है टर्न कोसिकेंट की, ठीक है। कोसिकेंट में सेम है, कोसिकेंट क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, मीन्स ये दोनों लेने हैं मैंने। अब ये दोनों लूँगा तो यहाँ से क्या, -π/2 से π/2 वही, लेकिन बीच में क्या है कि ये 0 पे अनडिफाइंड होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि कोसिकेंट 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, नोट डिफाइंड। तो इस करके मैंने यहाँ से 0 को माइनस कर दिया, 0 को बाहर निकाल दिया कि इसकी डोमेन में 0 नहीं आएगी। सेम सीकेंट में है, सीकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सीकेंट नेगेटिव होता है, तो ये तो क्वाड्रेंट आएगा ही आएगा, मीन्स 0 से पाई, लेकिन बीच में π/2। अब आप अच्छे से जान लीजिए कि जो सीकेंट π/2 है वो भी इन्फिनिटी होता है। अब सीकेंट π/2 इन्फिनिटी होता है, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, कोस π/2 क्या होता है, कोस π/2 0,
कोस पाई बाई 2 का उल्टा करेंगे तो सेकेंड पाई बाई 2, 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी। ठीक, तो इस करके मैंने माइनस पाई बाई 2 भी यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक, तो ये तो बात हुई जब हम पहले पढ़ रहे थे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में। लेकिन अब हमने बात किसके बारे में करनी है, हम जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि जो साइन का इनवर्स होगा, साइन का इनवर्स हम इस तरीके से लिखेंगे, साइन इनवर्स इज इस तरीके से, दिस इज साइन इनवर्स। ठीक, साइन इनवर्स एक्स लगा लेता हूँ मैं, चलिए आगे। अच्छा, ये कोस है तो कोस को किस तरीके से लिखूंगा, कोस को मैं इस तरीके से कोस इनवर्स एक्स। ठीक, फिर ये टेन इनवर्स एक्स। ठीक, उसके बाद ये क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स। ठीक, फिर कोसिकेंट का लिखूंगा मैं, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। फिर सीकेंट है जो, उसका इनवर्स लिखूंगा तो क्या होगा, सीकेंट इनवर्स एक्स। इस तरीके से मैंने ये लिखने हैं। अच्छा, फिर जब इनवर्स होता है तो सब सारी चीज़ बदल जाती है, जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। मीन्स अगर मैं अब इनको इरेज कर दूँ, इस चीज़ को इरेज कर दूँ, तो जो इस चीज़ के लिए क्या होगा, दिस विल बी डोमेन, ये आपके लिए क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपके पास, रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज, और ये है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको बताया। ठीक, अब ये इनवर्स साइन के मीन्स इनवर्स का क्या मतलब है कि अगर आप ऐसे लिखोगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स है जो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, एक्स। ठीक है, साइन मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन है एफ, उसका इनवर्स एफ इनवर्स होगा, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स करेंगे तो इनवर्स से फंक्शन कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, एक्स। सेम चीज़ है यहाँ पे। ऐसे जैसे कोसिकेंट अगर लें, सपोज करो सीकेंट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स, तो सीकेंट इनवर्स है सीकेंट कैंसिल, बीच में क्या बचा, एक्स। ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के ही हमने बहुत सारे फॉर्मूले करे हैं। कुछ तो हमने इंट्रोडक्शन में करे थे 10th क्लास के अंदर, ठीक है, कुछ हमने किए हैं आपके +1 क्लास के अंदर। तो आज हम 10th क्लास के फॉर्मूलों के बारे में देखेंगे कि उनमें हमने क्या सीखा था और अब हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलते हैं 10th क्लास के फॉर्मूलों के पास और उनसे फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जनरेट कर। सो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हमने सीखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये चीज़ हमने सीखी थी। ठीक है, इस तरफ मैं ऐसे बीच में एक लाइन लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या है इनवर्स के लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक, ओके, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। ठीक, सेकंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये चीज़ 90 को हम अगर रेडियन में लिखें तो वो होता है आपके पास π/2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास π/2। ओके, अच्छा इनको देखिए इसमें कैसे बदलना है, मैं इधर बदलूंगा। अच्छा बदलना देखो, वैसे तो इनका प्रूफ होता है कि मैं किस तरीके से करूं कि इनका प्रूफ करना है हमने, जो भी होता है प्रूफ के थ्रू ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं अगर इसको प्रूफ करूं, फर्स्ट को प्रूफ करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट, क्या करता हूँ पुट थीटा की जगह पे है ना जो थीटा इज इक्वल टू, या ऐसे करते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, अब कोस को उधर लेके जाऊंगा तो थीटा विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस इनवर्स एक्स। ठीक, यानी कि थीटा की जगह हमने क्या कर देंगे, हम कोस इनवर्स कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बना, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखना है, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा की जगह पे क्या रखना है, एक्स। ठीक, तो जो साइन है, साइन उस तरफ चला जाएगा। अब साइन यहाँ पे तो सिंपल है, तो जब उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में। ख्याल रखना कि जैसे अगर ऐसे लिखा है कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो जो साइन है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाके इनवर्स में हो जाएगा। अगर ये इस तरफ इनवर्स में होता, ठीक है, ऐसे इनवर्स में होता तो वहाँ पर जाके सिंपल हो जाता। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके,
तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, मीन्स जो मैं बनाना चाहता था। अब देखिए होगा क्या, ये पहले सिंपल था, ये इनवर्स में आ गया। इनमें चेंजिंग क्या है, देखिए यहाँ पे जो कोस था, जो ये कोस है, ये लेफ्ट साइड में आ गया, ये राइट में था लेफ्ट में आ गया, लेकिन आया कहाँ, इस थीटा के पास, π/2 बाहर रहा इससे। और जो ये साइन है, ठीक है, ये लेफ्ट में था, ये राइट में चला गया, ये क्या है, थीटा के सामने लग गया। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो ये साइन है ना, इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये हमेशा ही जितना भी मटेरियल था सबके आगे लगा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जब साइन उस तरफ जाएगा, जितना भी उस तरफ मटेरियल होगा वो सबके आगे ही लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, इस तरफ थीटा था, क्योंकि कोस तो इस तरफ आ जाएगा, साइन उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे कोस की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स। लेकिन जो कोस था वो अकेले थीटा के साथ लगा है, तो जब ये कोस इस तरफ आएगा तो वो सिर्फ थीटा के साथ ही लगेगा, मीन्स π/2 ऐसे ही रहेगा, और इस थीटा की जगह लगेगा कोस इनवर्स, और थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मुझे देखने से क्या मिला कि ये आपके पास बन गया, दिस इज व्हाट, दिस इज π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा के प्लेस पे मैंने एक्स चेंज कर दिया, मीन्स फर्स्ट तो ये था। या मैं ये कह सकता हूँ कि कोस इनवर्स को साइड ले जाऊँ तो ये बनेगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। मैं इस तरफ लिख देता हूँ इज इक्वल टू π/2। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ख्याल रखेंगे सर, इसको भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो हम क्वेश्चन का कुछ और बना देते हैं, ठीक है। ख्याल रखने वाली बात है ये, ठीक है। क्या है ख्याल है, ये इससे बनी है, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो कोस जो है यहाँ से हट के इस थीटा के साथ लग जाएगा, और जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये चेंज हो जाएंगे किसमें, इनवर्स में। अच्छा, एक डिस्टिंक्शन रखने के लिए मैंने यहाँ पे थीटा यूज़ किया, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, एक्स यूज़ किया। इसी तरीके से सेम इसी वे से, बिल्कुल इसी तरीके से अब आप जानते हैं कि क्या होता है कि कोट ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो क्या करूँगा, देखिए मेरा काम क्या है कि मैं टेंजेंट को यहाँ से, ये थीटा के साथ लगाया तो ये थीटा के साथ ही आके लगेगा, मीन्स π/2 माइनस इसके साथ लगेगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोट है जो यहाँ पे आ जाएगा, कोट इधर है तो उधर जाके इनवर्स, सो दिस विल बी कोट इनवर्स थीटा। यानी कि अपने पास फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बन गया आपके पास π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा की जगह एक्स लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी कोट इनवर्स एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स को उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का, यानी कि फॉर्मूला बन गया टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, यानी कि π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट। टेंजेंट किस में चेंज होता था, देखिए साइन कोस चेंज होता है कोस में, और π/2 के टाइम पे मीन्स साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ऐसे ही π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स थीटा हो जाएगा। क्या, π/2 माइनस कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखोगे साइन इनवर्स कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, वो किस में चेंज होगा, वो हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स एक्स में। ख्याल रखेंगे थोड़ी सी ये बात, ठीक है। सेम यहाँ पे कि ये π/2 माइनस टेंजेंट किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। चेंज किस में होता है, टेंजेंट चेंज होता है कोट में, सो π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। अच्छा, कोट इनवर्स किस में, वो टेंजेंट में चेंज होता है, तो कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स, अगर π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स है तो, ठीक। लास्ट आपके पास क्या था, एक लास्ट आपके पास और था, दैट वाज कि सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए फिर से कोसिकेंट थीटा के साथ था तो इसको थीटा के साथ ही लगाएंगे, π/2 इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो इनवर्स में हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स थीटा इज इक्वल टू सीकेंट को उधर, कोसिकेंट तो इधर आ गया तो उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा आपके पास, सीकेंट इनवर्स थीटा। यानी कि अपने पास फिर से फॉर्मूला बन गया, क्या बना, वो था आपके पास π/2 माइनस कोसिकेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स थीटा। किसके इक्वल आई, सीकेंट इनवर्स थीटा के हैं, ठीक है। अच्छा, कोसिकेंट को उधर लेके जाऊं तो ये प्लस में हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स प्लस क्या बनेगा, सीकेंट इनवर्स, मैं थीटा की जगह पे एक्स कर देता हूँ, ठीक है, ताकि डिस्टिंक्शन रहे थोड़ी। सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास π/2। यानी कि अगर आप सीकेंट इनवर्स को यहाँ ले आते हो, ठीक, और कोसिकेंट को उधर ले जाते हो, सेम सिचुएशन बनेगी। क्योंकि क्या होता है कि सीकेंट π/2 माइनस थीटा, सीकेंट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, या फिर कोसिकेंट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। सेम कंडीशन है, π/2 माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पे π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो ये 3 आपके पास सर फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 3 बनाए हैं, चलते हैं अब नेक्स्ट पे, नेक्स्ट को देखेंगे कि वहाँ पे कैसे करना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है वो होता है, देखिए क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा। थोड़ा सा स्पेस बचाते हैं। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा, एंड सिमिलरली कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स फंक्शन डिनोमिनेटर में नहीं जाते। जैसे यहाँ पे क्या कि कोसिकेंट यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि अगर सिमिलर आपके पास क्या है साइन इनवर्स एक्स, अब साइन का रेसिप्रोकल तो कोसिकेंट ही रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात आपने ये सीखी होगी कि जो साइन का उल्टा है वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है। साइन का उल्टा कोसिकेंट और कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे सीखने वाली तो सेम ही बात है कि साइन का उल्टा कोसिकेंट, मीन्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स। अब कोसिकेंट इनवर्स में नहीं जाते तो इसका मतलब ये एक्स जाएगा, एक्स क्या होगा 1/x। या मैं ये कह सकता हूँ कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। देखिए बात क्या थी, यहाँ पे जो ये फॉर्मूले हैं, यहाँ पे देखिए ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे तो इसमें क्या है रेसिप्रोकल में कोसिकेंट है, लेकिन यहाँ पे इनवर्स में क्या है, जो कोसिकेंट है वो नहीं रेसिप्रोकल में आएगा, जो अंदर उसके है वो एक्स वो आएगा रेसिप्रोकल के अंदर। इन सभी फॉर्मूलों में सेम टू सेम चीज़ है, ठीक। अच्छा फिर से याद कैसे करेंगी, देखिए इस साइड कोसिकेंट है भाई, इस साइड क्या है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट इस साइड आके लगेगा, ठीक। अब कोसिकेंट क्या है, थीटा के साथ है तो थीटा के साथ ही आके लगेगा, ठीक है। मीन्स ये बनेगा आपके पास कोसिकेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे थीटा तो है ही पहले, 1 थीटा तो यहाँ रहेगा। अब जो साइन है ना वो सबके आगे लगा हुआ है, ये जो साइन है ना ये चाहे एक ही है थीटा, लेकिन है तो सब कुछ थीटा ही यहाँ पे, तो जो साइन है वो सबके आगे यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो लेफ्ट साइड में है ना वो सबके आगे ही जाके लगेगा वहाँ पे भी, मीन्स सारा कुछ यहाँ पे क्या है, सारा कुछ यहाँ पे 1 थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, ठीक। तो वही बना कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। अब थीटा की जगह पे सिर्फ मैंने एक्स रखा है। सेम कहानी इसके लिए है, ठीक। तो एक आपके पास फॉर्मूला ये बना, ठीक, एक आपके पास ये बन गया। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 10th क्लास वाले आते हैं, अगर आपको 10th क्लास वाले आते हैं तो समझ लीजिए ये भी आते हैं। बात थोड़ी सी ख्याल रखनी है, बस माइंड में डाल के रखना, ठीक है। अगर आपको 10th क्लास वाले आते हैं तो आपको ये भी आते हैं, ठीक, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या था आपके पास, अब नेक्स्ट आप जानते हो कि कोस थीटा होता है 1 सीकेंट थीटा, ऐसे ही सीकेंट थीटा आपके पास होता है 1 कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि सीकेंट को इस तरफ ले आइए, सीकेंट को इस तरफ लेके आऊँगा तो सीकेंट इनवर्स थीटा, और कोस को उस तरफ ले जाइए तो 1 थीटा तो है। अच्छा कोस क्या है, सबके आगे लगेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कोस इनवर्स। इसी तरीके से कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सीकेंट इनवर्स 1 थीटा, क्योंकि इनवर्स वाले डिनोमिनेटर में डिवाइड में नहीं जाते, ख्याल रखेंगे ये बात, ओके। तो ये 2 फार्मूले बन गए। नेक्स्ट में क्या था आपके पास, नेक्स्ट था tan थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा। तो सिमिलर यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट tan इनवर्स x, यहाँ पे थीटा में लिखा है तो थीटा, tan इनवर्स थीटा या x में लिख लीजिए, इन सबको x में कर देते हैं, ठीक है, x यहाँ पे भी x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, ये डिवाइड में नहीं जाएगा। एंड नेक्स्ट इज कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, इस तरीके से, ठीक। तो ये 6 आपके पास ये थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्केयर वाले फार्मूले। कौन से, स्केयर वाले, ठीक है। स्केयर वाले आपके पास 3 स्केयर वाले फार्मूले थे। आप अच्छे से सारे बच्चे जानते हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1।
3 थे। ठीक, अब यहाँ से देखिए कि इनसे हम 2 और बना सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्या था, फर्स्ट आपके पास था कि अगर मैं कोस को उस तरफ लेके जाऊँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। अब जब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है, पहले तो क्या कीजिए कि ये स्क्वायर है इसको हटा लेता हूँ, ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर द रूट। ठीक, इस तरफ भी देखिए ये फुल एक्सप्रेशन है, ये आपके पास अकेला है। फुल एक्सप्रेशन में अगर स्क्वायर रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन फुल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर सिंगल में स्क्वायर रहता है तो प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मैंने ये स्क्वायर हटा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, कोस उस तरफ से हटेगा। देखिए ये कोस है जो हट के यहाँ पे आएगा, ठीक, साइन हट के यहाँ पे आएगा। कैसे, फिर से जो लेफ्ट साइड में है ना, ये अंदर नहीं जाने वाला, ये सबसे देखिए यहाँ पे क्या कि सबसे बाहर था तो ये सबके बाहर ही रहेगा। ठीक, और जो कोस था वो थीटा के साथ था तो ये थीटा के साथ ही आएगा। मीन्स जैसे क्या है कि जब कोस को मैं इस तरफ लेके आऊँ तो कोस यहाँ पे आएगा, दिस विल बी कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस, ये स्केयर तो नहीं आया ना, कल्ला कोस आया तो स्केयर क्या है, यहाँ पे थीटा जो थीटा के साथ हो जाएगा, ये थीटा स्केयर, क्योंकि कोस थीटा मीन्स इसका मतलब क्या है, कोस थीटा होल स्केयर, ये मतलब होता है इसका। अच्छा यहाँ पे साइन है तो साइन वहाँ ये सबके आगे लगा हुआ था, चाहे यहाँ पे अकेला थीटा था लेकिन है तो सबके आगे था, तो यहाँ पे भी जाके क्या हो जाएगा, सबके आगे साइन इनवर्स 1 माइनस थीटा स्केयर। यानी कि ये आपके पास फॉर्मूला कन्वर्ट होया, कौन सा, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर तरीके से जो सेकंड फार्मूला होता है इसका, जो आपके पास सेकंड होता है वो क्या होता है, सेकंड आपके पास फार्मूला होता है दैट इज व्हाट, अगर आप साइन को उस तरफ लेके जाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो साइन इस तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब चेंज क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। ठीक है, तो इससे ये 2 आपके जनरेट हुए हैं, जिससे 2 आगे बनते हैं, उनसे मैंने 2 ये बनाए हैं। ठीक, अच्छा अब इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या है, टेंजेंट स्क्वायर को उस तरफ लेके जाऊँ, सो दिस विल बी सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, स्क्वायर है उधर जाके हो जाएगा रूट। क्या करेंगे, फिर से देखिए, टेन यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा सीकेंट की जगह, तो ये हो गया टेन इनवर्स थीटा। ठीक, इज इक्वल टू सीकेंट यहाँ सबके आगे लगेगा जाके, तो ये बन गया सीकेंट इनवर्स। ठीक, अंडर द रूट 1 माइनस, ये स्क्वायर तो नहीं आया तो वो थीटा के साथ चला जाएगा, मीन्स दिस इज व्हाट 1 प्लस थीटा स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे। तो यानी कि आपके पास जो सेकंड है वो क्या है, वो है आपके पास टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक, एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स लिख देते हैं। अच्छा अगर सपोज करो कि आपके पास क्या होता, मीन्स मैं टेंजेंट के लिए लिखता इसको। ठीक है, अब टेंजेंट के लिए क्या होगा, टेंजेंट के लिए टेन को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप सभी जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो स्क्वायर को उधर लेके जाऊँगा, दिस विल बी रूट, क्योंकि स्क्वायर को तो मैं हटा नहीं ना सकता, तब तक नहीं हटा सकता जब वो 1 इधर नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है, टेन को उधर लेके जाऊँगा, सबके आगे लगेगा टेन इनवर्स, और जो सीकेंट है वो थीटा के साथ लगेगा, मीन्स सीकेंट इनवर्स थीटा। तो बचा गया अंदर क्या बचा, दिस इज थीटा स्क्वायर माइनस 1, मीन्स यहाँ पे क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ख्याल रखेंगे, छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें क्या है कि आप जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि सीकेंट के साथ 1 प्लस टेन लगेगा, मीन्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा लास्ट वाले में देखेंगे तो इसी तरीके से सिमिलर वे में से वो आप खुद बनाएंगे। वहाँ से क्या होगा कि कोट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे जब आप कोसिकेंट की कोट का कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा अगर आप निकाल लेते हो यहाँ से कोट की वैल्यू, तो क्या होगी, कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो सर देखिए, ये जो 10th क्लास के जितने भी फॉर्मूले थे उनसे मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले एक्सक्लूड करने सिखा दिए कि कैसे उनसे मैं फॉर्मूले जनरेट कर सकता हूँ। वैसे तो इनका सबका प्रूफ है, ऐसी बात नहीं है कि इनका प्रूफ नहीं है, इनका सभी का है प्रूफ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे कि 12+1 क्लास वालों से कैसे बनाना है, तो वो भी सेम है, ठीक। अच्छा, इनके प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुक्का मार के ही लिख दिए, इनके प्रूफ भी हैं सारे के सारे। जैसे मैं किसी का भी लिखना चाहूँ, सपोज कीजिए हम इसका लिखते हैं, यहाँ से इसका प्रूफ लिखना है। सपोज कीजिए कि tan इनवर्स प्रूफ दैट, ये प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करूँगा, क्या करूँ, मेरे को प्रूव करना है tan इनवर्स x इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 + x²। कैसे करूँगा, देखिए क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स √1 + x²। क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x बनाना है, तो क्या करो कि पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से जो बनाना है उसी को पुट कर देंगे, ठीक। और यही मेथड आपके एक्सरसाइज के अंदर भी काम आएगा, ठीक। tan थीटा पुट करूँगा तो क्या बनेगा, दिस विल बी सेकेंड इनवर्स 1 + x²। और एक चीज़ और देख लीजिए उससे पहले कि x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स इधर आके क्या बनेगा, ये टेंजेंट इनवर्स बनेगा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब क्या बना, सेकेंड इनवर्स 1 + x², x की जगह पे रखूँगा tan, तो ये tan² थीटा। सभी अच्छे से जानते हैं कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेकेंड² थीटा। स्केयर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा सेकेंड इनवर्स इनटू सेकेंड थीटा। अब सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल, तो क्या बचा थीटा, और थीटा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये आपके पास आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास हो गया इसका प्रूफ। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता, सपोज कीजिए कि आपको ये x² वाला कुछ लगाना है, तो x² वाले में मीन्स टेंजेंट में और सेकेंड इनवर्स में कुछ चाहिए, तो आप सोचेंगे सेकेंड² प्लस -tan² थीटा इज इक्वल टू 1, और वहाँ से आप ये फार्मूला जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्टली अपने माइंड से प्रूफ करने, क्योंकि प्रूफ के थ्रू जाएंगे तो आप फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं, और कुछ नहीं कह सकते कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे यूज हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि इनसे रिलेटेड या हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट फार्मूलाज देखेंगे, वरना फार्मूला करके आप बोर हो जाओगे सारे के सारे, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूलाज बनाने समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।